नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम एक एलजी का सेट देखने वाले हैं जिसके अंदर फॉल्ट ये है कि वो जब स्टैंड बाई से हम रिलीज़ करते हैं तो वो स्टैंड बाई की एलईडी ब्लिंक करके बंद हो जाती है, लेकिन जहाँ तक कि ना उसका बैकलाइट जलता है ना उस पैनल के वोल्टेज आते हैं। तो उसके अंदर फॉल्ट किस तरह से है वो हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ इस टाइप के फॉल्ट आते हैं तो हम किस तरह से रिपेयर करते हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब भी कभी भी इस एलजी के अंदर जब हम स्टैंड बाई ऑन करते हैं तो इसकी स्टैंड बाई की एलईडी 3 या 2 बार ब्लिंक करती है, उसके बाद वो स्टैंड बाई की एलईडी चली जाती है और बैकलाइट और पैनल के वोल्टेज आके आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई देता है। ठीक है, अगर इस ऐसे ही ब्लिंक करके एलईडी जाए और पिक्चर भी ना दिखाए और बैकलाइट भी ना जले तो वो किस टाइप का फॉल्ट है और कैसे उस फॉल्ट को हम दूर करते हैं ये वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एलजी का सेट है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये इसका पावर सप्लाई सेक्शन है और ये इसका मदरबोर्ड है। अब इस मदरबोर्ड से बहुत ही फैमिलियर रहोगे क्योंकि बहुत ही कॉमन बोर्ड है, इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें 2 स्ट्रिप का भी जगह दिया है, 2 स्ट्रिप भी लगते हैं, तो किसी मॉडल में है, लेकिन फिलहाल इसमें सिंगल एलबीएस यूज किया है और सिंगल स्ट्रिप और साथ में यहाँ पर टिकॉन लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस बोर्ड में फॉल्ट ये है कि भाई हम चालू करते हैं तो इसके अंदर से जो है स्टैंड बाई की एलईडी जो है ब्लिंक करके बंद हो जाती है, लेकिन पिक्चर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। फॉल्ट आप लोग देख लेते हैं किस तरह से फॉल्ट है। आपको मैं फॉल्ट दिखाता हूँ, साथ ही साथ हम वोल्टेज को भी चेक कर लेंगे कि किस तरह से हमारा वोल्टेज है। एक मिनट, इसको म्यूट का म्यूट। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका पावर सप्लाई है और देखिए यहाँ पर स्टैंड बाई की एलईडी, जैसे स्टैंड बाई ऑन करेंगे यहाँ पर देखिए स्टैंड बाई की एलईडी जो है वो ब्लिंक करेगी और उसके बाद वो चली जाएगी। 2 बार ब्लिंक की और ये स्टैंड बाई की एलईडी बंद हो गया है, ना ही आपका बैकलाइट जला है और ना ही आपके पैनल के वोल्टेज आया। ठीक है, यहाँ से बैकलाइट आपको दिखना चाहिए था लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो हम मदरबोर्ड के अंदर सारे वोल्टेजेस चेक करेंगे, जो भी इसके अंदर कॉइल लगा हुआ है उसके ऊपर हम सभी वोल्टेजेस को बारी बारी से चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वोल्टेज कम बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 1.5 वोल्ट जो कि DDR3 रैम लगा हुआ है, तो और यहाँ पर हम लोग 5 वोल्ट चेक कर लिए। यहाँ पर हमको 3.3 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर हमको 12 वोल्ट जो कि पैनल की सप्लाई है, लेकिन यहाँ पर एक मॉसफेट लगाया है, उसके बाद ही सप्लाई पास होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बन रहा है लेकिन पास सप्लाई आगे नहीं करेगा क्योंकि अभी सही तरीके से स्टैंड बाई ऑन नहीं हुआ है। ओके, अब देखिए, और यहाँ पर हम लोग सप्लाई चेक कर लेते हैं, 1.18 वोल्ट है, तो लगभग सारी सप्लाई हमको सही तरीके से बनते हुए मिल रही है, लेकिन फिर भी हमारा स्टैंड बाई सेट जो है ऑन नहीं हो रहा है या स्टैंड बाई ऑन होकर जो है ना ही पैनल के वोल्टेज जा रहे हैं ना ही बैकलाइट जल रहा है। ठीक है, तो अब हम इस फॉल्ट को इस वीडियो के अंदर रिपेयर करेंगे। अब बचा क्या है, ऐसे फॉल्ट आते हैं तो हम ज़्यादातर नॉर्मली वोल्टेज चेक करके हमको ऐसा लगता है कि हमारी सिस्टम आईसी या फिर सॉफ्टवेयर हमारे करप्ट है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी और भी होता है, जो ये हमारे CPU और MMC IC के बीच में जो रजिस्टर लगे रहते हैं, ये रजिस्टर भी फॉल्टी होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको हमको बारी बारी सबको चेक कर लेने हैं। लो ओम्स के रजिस्टर रहते हैं, 22 ओम्स रहेगा या फिर 33 ओम्स का रहता है। इस रजिस्टर को हम लोग बारी बारी सभी को चेक करेंगे और कोई भी रजिस्टर अगर फॉल्टी रहेगा तो आपका सेट उसी तरीके से हरकत करेगा जैसे अभी फिलहाल में कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग सभी रजिस्टर को बारी बारी चेक कर, सभी देखो 22 ओम्स दिखा रहा है। अगर इसमें से कोई भी रजिस्टर एक भी ओपन हो जाएगा तो वो दिक्कत देगा। ठीक है, ये भी 22 ओम्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर 3 पेयर में लगे हुए हैं, 3 पेयर मतलब कि 4 के 3 पेयर ऐसा लगे हुए हैं, 4 रजिस्टर है और एक में जो एक रजिस्टर में 4 रजिस्टर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी रजिस्टर सही दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर एक रजिस्टर जो है मुझे हिसाब से ओपन लग रहा है जो कि 61 ओम्स दिखा रहा है, और ये है सर्किट का रेजिस्टेंस, ना कि वो रजिस्टेंस का ओम्स है, ये है सर्किट रेजिस्टेंस, तो इसीलिए आपको 68 ओम्स दिखा रहा है या 61 दिखा रहा है। अब अगर रजिस्टर को केयरफुली ध्यान से देखोगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि 22 ओम्स का रजिस्टर है और आपको दिखाने चाहिए 22 ओम्स, लेकिन यहाँ पर कितना दिखा रहा है देखिए 67 ओम्स दिखा रहा है, जो कि वैल्यू हाई हो गया है। अगर हाई हो जाएगा कभी भी तो आपका जो स्टैंड बाई है वो प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होगा, ना ही आपका बैकलाइट जलेगा और ना ही आपके पैनल के वोल्टेजेस आएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम दूसरा वीडियो को प्ले करते हैं और इसके अंदर 22 ओम्स के रजिस्टर है, तो आपको अगर चाहिए तो आप उसको जंपर भी मार सकते हो या फिर आपके पास ऐसा दूसरा कोई बोर्ड पड़ा है तो उसके अंदर से आप निकाल के वो रजिस्टर डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जंपर मारना मतलब कि आपका 0 ओम्स भी कर सकते हो, मतलब 0 ओम्स के रजिस्टर भी लगा सकते हो या फिर आप डायरेक्टली उसको निकाल के जंपर मार सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे इस रजिस्टेंस को जो है 4 का पेयर है,
जो हो सकते हो एक में 4 है तो इसको चारों को ही निकालना पड़ेगा, मतलब कि एक में जिसमें 4 है वो एक को निकालना पड़ेगा और उस चारों रेस आपको सेम टू सेम वाला मिल जाएगा तो ठीक है, या तो 0 ohms का मिले या फिर 10 ohms का मिले या 33 ohms का मिले, वो दो किसी को भी डाल दो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 22 ohms जो है लो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपको हीट करके उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद में अब उसके यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस आपको उसके अंदर प्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है यहाँ पर भी एमएमसी लगा हुआ था, आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एमएमसी लगा हुआ था और ये भी हमारे सिस्टम आईसी के साथ कम्युनिकेशन के लिए है। और यहाँ पर एक 0 ohms का जो है रेजिस्टेंस लगा है जिसके अंदर एक के अंदर 4 है, तो उस रेजिस्टेंस को हमको निकाल लेना है। ओके, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकालने के बाद में आपको वहाँ पर प्लेस कर देना है और साथ ही साथ जब प्लेस करने के बाद आपको चेक कर लेना है कि प्रॉपर कंटिन्यूटी दिखाने लगा है या फिर लो ohms दिखाने लगा है या नहीं दिखाने लगा है, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ से निकाल के अब इस यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो आप उसके अंदर जंपर भी मार सकते हो, जंपर मारोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो 0 ohms ही हमको, ये भी 0 ohms का ही है। ओके, तो आपका जब ये लग जाएगा अच्छे से, एकदम कंफर्म हो जाएगा कि भाई इसके चारों लेग्स जो है अच्छे से लग चुके हैं, तो ही आप जो है हीट मारना बंद करिए। नहीं तो अच्छे से एक बार आयरन भी आप दिखा के उसके लेग को अच्छे से कांटेक्ट करा सकते हो, क्योंकि ऐसा जो फॉल्ट आता है नॉर्मली जो लर्नर है जो नहीं कर पाते हैं वो क्या करते हैं, सीधा बोलेंगे या तो आपका सॉफ्टवेयर करप्ट है या तो फिर आपका सिस्टम आईसी ख़राब है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका ये रजिस्टेंस अगर ओके होता था तो एक बार सिस्टम आईसी को आपको हीट मार के देखना होता था, लेकिन यहाँ पर रजिस्टेंस ओपन है तो इसलिए सिस्टम आईसी को हीट मारने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एलजी में बहुत सारा फॉल्ट हमको मिला है कि भाई आईसी इसका ड्राई शोल्डर हो जाता है, नीचे से बॉल जो होते हैं वो ड्राई शोल्डर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका कभी भी जल्दी रीस्टार्ट नहीं होता है या स्टार्ट नहीं होता है आपका मदरबोर्ड। अब देखिए यहाँ पर सभी भी 0 ohms के आसपास सब दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये लाइन हमारा ओके हो चुका है। अब हम टीवी सेट को ऑन करेंगे आपके सामने ही, और देखिए अभी हमने थोड़ा सा, अभी आपने आजू बाजू वहाँ पर भी हीट मारा है तो आपके आईसी भी हीट रहेगी और आपका एमएमसी आईसी भी हीट रहेगा। जब ये हीट रहता है तो सप्लाई लाइन में इसके ओम्स जो होते हैं लो हो जाते हैं, तो अगर हीट मारे हुए कंडीशन में आप चालू करते हैं तो लो ओम्स में अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो आपका सिस्टम आईसी जो है ख़राब हो जाता है। इसीलिए कभी भी जब आप हीट मारते हो आईसी के आजू बाजू तो थोड़ा टाइम रुक जाइए जब तक कि आईसी कूल ना हो जाए या एमएमसी कूल ना हो जाए, मतलब ठंडा ना हो जाए, उसके बाद ही आप सेट को ऑन कीजिए, नहीं तो आपका सिस्टम आईसी उड़ने के चांस रहते हैं। देखिए अभी यहाँ पर सेट को भी देखो फर्स्ट, अब देखिए एलजी लिख के आ गया है और उसके बाद में देखिए एलजी लिख के आया है, उसके बाद में ये देखिए नो सिग्नल भी लिखे हुआ आ गया, ठीक है। तो आपको इनपुट मांगना, तो इस तरह से आप जो है फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हो अगर आपका कभी भी सेट इस तरह से आता है तो ध्यान रखिए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा रेजिस्टेंस था जो कि ओपन था। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 4 के पेयर लगे हुए हैं, जैसे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से 3 लगा हुआ है, 3 नेटवर्क रजिस्टर बोलते हैं इसको। अब इस पे लिखा क्या था 220 ठीक है। इस तरह से मतलब ये 0 का लास्ट में कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसलिए 22 ohms का है। तो ये रजिस्टर है, ठीक है, अंदर इसके क्या है इंटरनल रजिस्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये 22 ohms के है। अब यहाँ वाला जो था ये तीसरा वाले में जो आपको 0 ohms दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये वाला रजिस्टर जो था सही था, यहाँ वाला जो है ओपन हो गया था। तो इसको हम लोग को अगर आपको जंपर मारना है जंपर मार सकते हो, नहीं अगर मारना है तो इसको पूरा निकाल दीजिए और निकाल के आमने सामने ऐसा जंपर कर दीजिए, तो भी आपका काम हो जाएगा, समझ में। तो ध्यान रखिए कभी भी इस तरह से फॉल्ट आते हैं तो आपको इस तरह से ही रिपेयरिंग करना है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस सही है तो देखो बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए, तो ये सारे रेजिस्टेंस को आपको बारी बारी से चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व होता है ठीक है, नहीं तो आपको सिस्टम आईसी को हीट मारना है, अंदर पेस्ट लगा के इंजेक्शन से या फिर आप पेस्ट लगा के ब्लोअर से हीट करके अंदर पेस्ट को पहुँचाइए, उसके बाद में उसको हीट मारिए, ठीक है। तो आपका काम ये जो है हो जाएगा। एलजी के सेट के अंदर नॉर्मली यही प्रॉब्लम आता है, और आजकल तो इसकी एमएमसी भी ख़राब होने लगी है। एमएमसी जो नए बोर्ड आते हैं जैसे 616 या फिर और भी जो मॉडल आए हैं
उसके अंदर भी एमएमसी ख़राब होने हैं, सॉफ्टवेयर ख़राब होने, लेकिन सॉफ्टवेयर ख़राब होते हैं, लेकिन जो है कंपनी के पास इसके पेन ड्राइव वाला फाइल है। लेकिन पेन ड्राइव उन लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपको सॉफ्टवेयर करना है तो आपका सेट जो है फुल्ली ऑन होना चाहिए। अगर फुल्ली ऑन होगा तो ही आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, अदरवाइज सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते हैं। तो मैकेनिक का कहना क्या है कि भाई आप पे जब भी बोर्ड आता है, अगर आप एमएमसी लेवल पे काम करते हो तो आपको इसका जो है सॉफ्टवेयर जो है रीड करके रख लेना है, ताकि कभी भी आपके पास आए तो आप अगर सेट ना भी ऑन हो तो भी आपको एमएमसी निकाल के आप जो है रीड राइट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स।